What inquiry do you have to speak with? So here we are at Jantar Mantar and there are hundreds of people protesting for peace in Manipur overall. And in another video I show you, see there are hundreds of people here and they are protesting for peace in Manipur, and they are coming straight away from there is too much violence in Manipur, and these people are really very sad about the situation and condition in Manipur overall. So we speak to the spokesperson, authorized spokesperson of this protest, and we'll come to the lady. What's your name? मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगी. Okay, doesn't matter. It's fine. लेकिन I belong to the Kuki community from Manipur. It's a tribal community. Kuki एक समुदाय है मणिपुर का. जी. तो आज तो वैसे हम प्रदर्शन करने आए थे. हम सारे मणिपुर के आदिवासी लोग हम यहाँ पे आए थे. आदिवासी यानी कुकी, मिजो, मार, ये सारे हम लोग सारे जंतर मंतर में प्रदर्शन करने आए थे. अब तो फिलहाल खत्म हो गया. टोटल कितने थे? अब मेरे पास है दूसरे वीडियो के अंदर मैंने लिए थे. कितने थे? अबाउट हंड्रेड्स ऑफ थे, काफी थे. हम लोग आज बहुत किस्मती से हम काफी सारे अंक में थे. तो फिर अप्रॉक्सीमेटली कितने होंगे? मुझे मेरे हिसाब से तो हम सारे 1000 से ज़्यादा तो होंगे. 1000 से ज़्यादा. हाँ, बहुत सारे थे हम आज. जी. तो फिर हम आज यहाँ पे प्रदर्शन करने आए थे. अपना मांग दुनिया को सुनाने आए थे हम. हाँ, अपना मांग दुनिया को सुनाने आए थे कि मणिपुर में अभी जो अभी हो रहा है हमला, अभी आदिवासियों पर एक बहुत बड़ा हमला हो रहा है. दिन ब दिन हमारे कम्युनिटी, हमारे समुदाय से, हमारे आदिवासी ग्रुप में से इतने सारे संख्या में लोग मरे जा रहे हैं. हमारे लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, लड़कों को मारे जा रहे हैं. हमें फिर दिन ब दिन मतलब लोग मरे जा रहे हैं. और फिर हम आज यहाँ पे प्रदर्शन करने इसलिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी इमीडिएटली मतलब अभी हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल, और हम ये सरकार से अभी हम ये प्रार्थना करते हैं कि इंडिया में अभी हम जल्द से जल्द हमें एक प्रेसिडेंट रूल या फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन चाहिए जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन. अभी जो दूसरा समुदाय है, अभी मणिपुर में 2 समुदाय की अभी लड़ाई चल रही है. एक है मैतेई समुदाय जो सबसे मेजॉरिटी में है, सबसे ज़्यादा संख्या में है मणिपुर में. ये लोग ज़्यादा घाटी वाले में एरिया में रहते हैं, मणिपुर के घाटी में, वैली. तो फिर हम लोग हिल्स में रहते हैं, पहाड़ी वाले हम आदिवासी लोग हैं. हम यहाँ पे जितने भी हम दिल्ली में आ सके, हम सारे स्टूडेंट्स हैं, हम सारे टीचर्स हैं, हम सारे काम करने वाले सारे लोग हैं, हम यहाँ पे आए हैं. और फिर मणिपुर से जितने भी लोग निकल के भाग सके हैं वो भी हम सारे मिलजुल के आज हम एक अपना मांग सुनाने आए हैं, दुनिया को प्रदर्शन करने आए हैं. तो फिर ये बात थी. अभी मणिपुर में श्री बीरेंद्र, हमारा जो गृह मंत्री जी है हमारे इंडिया का, मिस्टर श्री अमित शाह जी, he has entered Manipur to engage into talks with both the communities from the valley as well as the hills. लेकिन एक बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है कि even though centers से we had representative coming to help to hold talks, to hold peaceful dialogues, to hold some kind of solution for India, लेकिन तब भी कल रात ही 2 दिन मतलब पिछले रातों से हमारे फिर भी विलेजर्स को, हमारे गाँव को, उसमें ये सारे मैते एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं, अरम्बाई तेंगोल और मैते लिपुन, ये और फिर पुलिस, स्टेट पुलिस कमांडो फोर्सेस एक साथ जोड़ के ये लोग हम पर हमला कर रहे हैं, हमारे गांव पर आग जला रहे हैं, हमारे चीज़ों को लूट रहे हैं. मतलब पूरा केओस मेहम हो गया है अब मणिपुर में. इसलिए हम जल्द से जल्द एक सोल्यूशन चाहते हैं. हम बिल्कुल भी एक साथ मैतेई कम्युनिटी के साथ नहीं रह सकते. हमारे जो स्टेट मिनिस्टर है, अभी चीफ मिनिस्टर है हमारे जो एन बीरेन सिंह, उन्होंने कम्प्लीटली ही हैज़ broken our trust on him. He has been a biased CM throughout his term, and he has always led this ethnic cleansing against us, against the Adivasi community, the tribals in Manipur. That is the message we want to put across the media. We need separate administration. We need complete precedence rules right now. That is immediate and final. So आपका ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से बिल्कुल हट चुका है. क्यों? ये इसके पीछे रीज़न क्या है कि आपको लगता है कि अभी रिसेंटली काइंड ऑफ अ जेनोसाइड हैपन, जो लोग मरे हैं, 40-50 इकट्ठे लोग मरे हैं, किसका हाथ है उसके पीछे? आपको लगता है कि किसने मारा है उनको? तो अभी हमारा केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें अभी भी हमारा ट्रस्ट है. वी स्टिल हैव आवर ट्रस्ट इन श्री अमित शाह जी एंड इन द लेकिन मणिपुर में उन्हीं की सरकार है. लेकिन जो उनका जो सीएम है मणिपुर का, विच इज बीरेन सिंह, ही हैज बीन कंप्लीटली बायस्ड. किस कम्युनिटी से आते हो? किस कम्युनिटी से? वो मैते कम्युनिटी से है. अच्छा, जो मेजॉरिटी है. तो जो ज़्यादातर वायलेंस हुई है, जितना घर जल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, वो कहाँ पे हुआ है? बेसिकली वैली में हुआ है या हिल्स पे हुआ है? वैली में हो रहा था. वैली में शुरुआत हुई, अब हिल्स तक पहुँच गई है. ओके, तो वैली में जो ज़्यादातर लोग हैं मैते कम्युनिटी के हैं. मैते कम्युनिटी, और फिर
जो कुछ लोग आप लोग रहते हो उनके प्रोटेक्ट करा जा रहा है। Okay. लेकिन ये बात भी समझना चाहिए कि जो लोग ये 10% वैली और फिर 90% हिल्स जो ऐसे आर्गुमेंट पुट कर रहे हैं, देखिए मेते लोग भी बहुत सारे लोग बहुत संख्या में चुरचांदपुर ऐसे बहुत सारे हमारे कुकी डोमिनेटेड विलेजेस, ट्राइबल विलेजेस में रहते हैं। ठीक है, वो तो फिलहाल अभी वैल्यू में आ गए हैं। से एट द सेम टाइम ट्राइबल लोग भी हिल्स में चले गए हैं। मतलब कंप्लीट पार्टीशन जैसा हो गया है, कंप्लीट सेपरेशन ज्योग्राफिकल टर्म्स में हो गया है। फिजिकल सेपरेशन तो हो गया है, अब हमें लीगली एक मतलब रिकॉग्नाइज सेंट्रल गवर्नमेंट से सेपरेशन की जरूरत है। तो श्री बीरेन्द्र सिंह जी है, वो सालों से he has been working in cahoots. He has been training these armed men called the Arambai Tenggol and the Meitei Lipun. These are extremist radical Meitei groups who are armed, who are against us. They want to restore Manipur back to the state, to their kingdom pre-merger with India era, where it was only, they want to restore Manipur only for the Meiteis and not for any sort of tribals. And that is the message we really want to put across the world, that we tribals are hated, we are seen as expendable, dispensable. So we really need complete separation right now, immediately. So ma'am, actually a few days back, actually some Meitei people were protesting here. I talked to them and they said actually the Kukis already living here for 50 years or 60 years. Some of them are part of India, but some of them are getting training from Myanmar and they are with weapons and they are killing Meitei people, and we are protesting against them. This was what is the truth? This is extremely false. ये गलत है। Okay. बिल्कुल गलत है। ये आपको समझ में आना चाहिए। जो अभी जो ये कुकी मिलिटेंट्स के नाम से हमें बोल रहे हैं, टेररिस्ट के नाम से हमें बोल रहे हैं, मतलब बीरेन्द्र सिंह ने भी हमें टेररिस्ट बोला और ये भी बोला कि कुकीज जो जहाँ पे जो इंडिया में रहते हैं, जो दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, वो 50-60 साल से पहले के नहीं है। और ट्राइबल्स, मेरी बात सुन लीजिए जो उन्होंने कहा, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो हिल्स में जो है ना लोग, वो ओरिजिनल ट्राइबल्स वो अलग हैं और कुकीज़ अलग हैं। नागास एंड कुकीज़, नागा से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुकीज़ से उनको प्रॉब्लम है, और कुकीज़ भी उनसे प्रॉब्लम है जो ट्रेनिंग लेके म्यांमार से आ रहे हैं और वो दे आर किलिंग मेइतेई पीपल। ऐसे तो फिर इंसर्जेंट ग्रुप्स मेइतेई का भी है, बहुत सारे वैली बेस, एंड दे डिडंट साइन द एसओ एग्रीमेंट बिफोर विद इंडियन गवर्नमेंट एज वेल। दे आर इन म्यांमार राइट नाउ, दे आर हाइडिंग फॉर्स एंड दे आर इंक्रोचिंग। यस, आई अंडरस्टैंड। तो कुकी का जो ये इशू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कितने साल से हैं कुकीज़ यहाँ पे? बहुत सालों से। एंग्लो कुकी वार में भी हमारे परपादे, हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे ये लोग, they fought along with the Indian soldiers and armies to fight off against the British, British colonial the companies which had set up camp here. So we are definitely इम्फाल का वार तो मशहूर है वो बहुत। Yes, exactly. Anglo Kuki war, it's such a major thing in India. We all have, हमारे villages में भी एक सर्विसमैन बहुत है, जवान बहुत है। तो फिर ये क्या मतलब? तो कितने साल से हैं कुकीज़ इन मणिपुर? बहुत साल से, मतलब when the kingdom was there. अच्छा, long time back. So approximately 100 years. हाँ, जब मेइतेई किंगडम था, उनका पास वो वैली घाटी वाला एरिया, उनके किंगडम, उनका महाराजा का राज चल रहा था। हम जो हिल्स में थे, सारे नागा, कुकी, जोमी ट्राइब्स, हम सारे ऐसे फैले हुए थे और हम we weren't under their rule. That should be clear. जी, तो जो लोग हिल्स में थे और जो ओरिजिनल ट्राइबल्स हैं, वो ये नागास, कुकीज एंड कोई और भी हैं क्या इसके अलावा? हाँ, तो एज आई सेड, कुकी में भी इट्स लाइक बहुत सारे ट्राइब्स है। इट्स नॉट जस्ट कुकी, कुकीज के अंदर भी मार, जोमी, ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स है। वी हैव बीन लिविंग टुगेदर इन द हिल्स फॉर मेनी अ लॉन्ग टाइम, सिंस टाइम इमेमोरियल। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कभी? नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल द प्रॉब्लम्स एक्चुअली? आई विल, सो मणिपुर, एज यू नो, इट्स अ वेरी demographically diverse country, state. And for years, our chief ministers, many political leaders have been careful about how to maintain diplomacy between the various communities, because आप जानते हैं कि जब हम लोग इतना डिफरेंट होते हैं तो फिर काफी प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती है। मैम, ऐसे प्रॉब्लम्स तो पूरे इंडिया में अलग-अलग लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी रहते हैं ना, दुनिया में ही है। देखो तब भी रहते ही हैं लोग, सभी जगह रहते हैं अलग-अलग। तो इसमें इंडिया की क्वालिटी है। तो अभी जो चीफ मिनिस्टर है बीरेन्द्र सिंह, इनको अच्छे से संभाल के अपना शब्द जो बोल रहे हैं, जैसे मीडिया में जैसे हमें बस एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। जैसे ड्रग का इशू बोले, ड्रग तो मतलब हर इंडिया में फैली हुई है, पंजाब में भी हो रहा है, नागालैंड में भी हो रहा है। तो फिर हमें बस कुकी कोई क्यों बोला? मतलब ये पूरा इट इज कंप्लीटली बायस्ड। बायस नहीं होना चाहिए, किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट बायस नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होके। दिस ऑल वायलेंस हैव बीन परपेट्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड ऑल द Meitei radical extremist groups, Meitei Lipun and Arambai Tenggol, I'm repeating again. And now the police commando forces of Manipur, who are majorly Meiteis, they have teamed up together. They are using sophisticated armories and bombs and artilleries on the village defenders. They are volunteers who are defending our villages right now. जी मैम, अभी जैसे कि वहाँ पे लगातार इकट्ठे 40-50 कुकीज़ को मार दिया गया। वो कुकीज़ ही थे शायद, मेरे ख्याल से ज़्यादातर उनमें थे, जो 40-50 लोग मरे थे अभी रिसेंटली। तो एकदम से आर्मी को यूज़ करा, तो उसमें पूरे इंडिया के अंदर शॉक हुआ कि एकदम से इतने सारे लोगों को क्यों मार दिया।
तो इस काइंड ऑफ जेनोसाइड लाइक। और अभी It is. जो सीडीएस जो आर्मी के जो चीफ हैं, Yes. उन्होंने इमीडिएटली अभी एक बयान दिया है कल clarified. कि भैया आप आग बंद करके सबको टेररिस्ट घोषित मत करिए, हाँ। टेररिस्ट बोल के आप शूट आउट ये करेंगे, जेनोसाइड करें, insurgency वाला issue नहीं है। जेनोसाइड इज नॉट अलाउड। नहीं है। और दूसरा ये लोग मतलब डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, अलग ट्राइबल हो सकते हैं, एंड दे कैन बी कॉल्ड समथिंग एल्स काइंड ऑफ लाइक यू कैन नॉट कॉल द मिलिटेंट्स एक्चुअली, टेररिस्ट नहीं बोल सकते आप इनको, Terrorist नहीं है। डिफरेंस है। और फिर इसी पे मेरे ख्याल से लगता है कि अमित शाह जी गए हैं वहाँ पे, और दोनों पार्टी से, दोनों जो मेजर कुकीज़ और मेतेई दोनों ग्रुप से बोल रहे हैं कि आप आर्म छोड़ दीजिए और बात के टेबल पे आइए और पीसफुली बात करने की। तो उसमें आपका क्या विचार है, वेदर दे कैन बी अ सस्टेनेबल peace in permanent peace in Manipur in the See, you future? have to understand, the days of us sitting together in a table and having a peaceful conference has long gone. Okay. Because the violence has reached such a different height, you know. We were happy to have a peace talk, you know, long before, but now, literally, even when Amit Shah is visiting Manipur, our villages have been torched. Literally, more than 10s and 11s villages have been torched. Our village volunteers are being killed left and right. You know, as I said, the radical extremist groups, they have teamed up with the police commandos, even while a representative from the center has entered Manipur. Why is this attack still going on? So we need immediate, our leaders will take care of the discussion and the peace talks, whatever, but for now, our demand is President's rule. We need immediate intervention from the center, and separation is the only solution according to us. So separate state, no, administration. Admission, they, Okay. तो the higher level decision can be looked at by the government, but the thing is, अब distress इतना मतलब बढ़ गया है बढ़ गया है। कि एक साथ नहीं रह सकते। अगर हमें वापस वैली में उन्होंने वापस भेज दिया तो फिर जी। कैसे रहेंगे एक साथ? वो लोग हमें हेट करते हैं, वो लोग हमें नहीं चाहते अपने साथ नहीं रहना चाहते। हम अपने बच्चों को स्कूलों में कैसे भेजेंगे उनके साथ? तो सही बात है, it's not easy actually. It's not easy. It's easy to say, but it's not easy practically Yeah, to the shift from one socio-economic place to another. consequences is completely तो dire. कितने कुकीज़ होंगे वहाँ पे मैतेई में जो एरिया कन्फ्लिक्टेड है, जो अफेक्टेड एरिया है राइट नाउ, कितने होंगे अप्रॉक्सीमेटली? I think in thousands. Thousands, okay. Many have died, many have been burned. We can't even identify some bodies because they have been charred to, you know, we can't even identify them. तो मैम एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर मान लो ये सरकार कोई दूसरी आती है या कोई दूसरी जो कि आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है वो मैतेई जो है दे आर हिंदूज एक्चुअली ना, देखो ये एक तो कुछ ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं, कम्युनलिज्म वाला सीन तो नहीं है इसमें? देखो बिल्कुल कि वो भी नहीं है। उनका साइड ले रहे हैं, ऐसा तो लगता नहीं हिंदू आपको? वाला ये समस्या बिल्कुल भी नहीं तो है। आपको ये ऐसा तो नहीं लगता कि वो साइड ले रहे हैं किसी की? वही ये बस किसी मेनलैंड के against? इंडिया जो दूसरे इंडियन से हिंदू हाँ। से उनके साथ सिंपैथी लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये कौन? लोग जो मैतेई लोग अच्छा, हैं ठीक और जो ये एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल ग्रुप्स है, मैतेई लिपुना टम्बाई तेंगोल और ये बीरेन सिंह जी, ये लोग सनमाहिज्म है कि उनका एक एथनिक रिलीजन है, उसको वापस वो लोग लेके आना चाहते हैं अपने मणिपुर स्टेट में। दे वांट टू रिस्टोर टू देयर ग्लोरी डेज ऑफ द किंगडम। अच्छा, जो मैतेई लोग हैं वो भी ऐसा कुछ कहते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वहाँ पे, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ ट्राइबल, एक्चुअली वी आर आल्सो ट्राइबल्स एक्चुअली ट्राइब्स, सो हमें से हेट क्यों करते हैं वो लोग? इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? See, the thing is same with from us with them. Why do they hate us so much? Why So- did the violence escalate so much? So they claim to be tribals, yes, but during the merger with India, they did not want to be listed as indigenous tribes. Okay. The ST status, they did not want to, take it into their account. So I Okay. don't know why they are bringing up this issue, because they already have SC, they have OBC, they have EWS, they have There's general. all kind of facilities Exactly, and the valley area is much more prosperous. They're much more wealthier than us. So I don't understand where this उनके argument is coming from. स्पोक्स पर्सन ने मुझे एक बात और बोली, उन्होंने बोला कि 90% एरिया उन्हीं के पास है, ट्राइबल्स के पास। हमारे पास तो थोड़ा सा वैली का एरिया है, उसमें हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हमारी वैली में है, उनके पास इतना एरिया है, फिर वो हमारे एरिया में क्यों आके घुस रहे हैं इसमें, या फिर क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? इसका भी एक और आई हैव अनदर जी, पॉइंट। जी, ओके, इसीलिए तो मणिपुर में बस ट्राइबल वाले ही वैली में नहीं रहते, बहुत सारे जो बिहारी लोग भी है, नॉट बांग्लादेशी, बिहारी लोग और फिर बंगाली लोग भी बहुत सारे बिजनेस करने आए थे। हम एक साथ रहते थे वैली में। आपको समझ में नहीं, वैली इवन दो इट्स 10%, इट हैज मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट फंडिंग, मोस्ट हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट जॉब, सारे एडमिनिस्ट्रेशन मेन ऑफिसेस वहीं पे है। ठीक है, तो सभी को वैसे देखा जाए तो घाटी तो हिल से ज्यादा सबको चाहिए ही ना, चाहिए, सबको जाना ही पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन। 90% हिल्स हाँ, है। हाँ, हाँ। अगर आप अच्छे से मणिपुर में आके देखोगे, हिल्स रहने के लायक नहीं है। पहाड़ी में कौन मतलब अच्छे से रह पाएगा? डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो बाप का गाँव भी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब कुछ ही साल पहले ही आया था, मतलब आप देख लो। माय गॉड।
हाँ, तो वही। इतने साल से जो गवर्नमेंट थी पिछली कांग्रेस और बीजेपी की तमाम गवर्नमेंट वहाँ रही, तो उन्होंने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया हिल्स में। So the thing is, yes, as I said, the 90%. एक और let me continue. जी। The 90% it is still not livable. मतलब the holding capacity is very less. You have to understand. And valley में जो population है जितनी हम सारे हैं, जी। जो वैली एरिया वो दिल्ली से भी छोटा है, लेकिन हम संख्या में कम है जो हाँ। वैली में रहते हैं। तो फिर ये मतलब कहाँ से आ रहे हैं? इट शुड बी प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर हाउसिंग लोकेशन, यही होना चाहिए था सोल्यूशन, बट पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। तो फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था क्या था वो इसी बारे में था कि वो क्यों लोग यहाँ पे, जब उनके पास 90% एरिया है तो हमारे पास तो थोड़ा सा ही एरिया है, और फिर वो हमारे एरिया में घुस के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ Yeah, so कंफ्लिक्ट। in the valley we have been living peacefully for many years. So we are extremely shocked that such bias targeting have been. वो ये कहते हैं कि फिर हमें भी अलाउ करो आप हिल्स में रहने के लिए, तो वो ये लोग तो बोला रहते ही है पहले उन्होंने से बोला। ही। तो वो लोग तो रहते ही पहले से ही। नहीं, वो कह रहे हैं हिल्स में भी हमें जाले से रोकते हैं वो लोग। नहीं नहीं, बिल्कुल भी गलत है ये। मतलब वो आना ही नहीं चाहते हिल्स में। क्या करोगे पहले बात? क्या करोगे? क्या करोगे हिल्स में मतलब? तो दिस नो प्रोटेक्टिव लाइन और समथिंग, लाइन ऑफ कंट्रोल और समथिंग कुछ ऐसा। आना है तो आ जाओ, नहीं, नहीं आना लेकिन है तो गवर्नमेंट की मत तरफ से अलाउड नहीं है ना। आओ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं, वैली में। वो उन्होंने बोला कि तो- गवर्नमेंट की तरफ से हमें हिल्स पे रहना अलाउड नहीं है, लेकिन उनको अलाउड है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हिल्स वाले वैली में आके रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग कहाँ जाएं? हाँ। ठीक है, लेकिन आप देखिए हमारे बीच चुरचानपुर विच इज लाइक अ कुकी वेरी डोमिनेटेड विलेज, उसमें भी इतने सारे मैते लोग रहते हैं। इनका शॉप्स है, इनका बिजनेसेस है, तो फिर ये क्या मतलब वो क्या है? लीगली अलाउड है करना? नहीं है। कर तो रहे। नहीं, कर तो रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे क्लैरिटी के लिए कि लीगली तो उनको अलाउड नहीं है कि हिल्स में जाए, क्योंकि वो पहले से ही पूरे इंडिया में एक लॉ है कि आप प्रोटेक्टेड जितने भी ट्राइब्स हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। वो बहुत सालों से है वो Yeah, it is विद, it is a और होना भी चाहिए उनकी आइडेंटिटी के लिए। हाँ, उनकी आइडेंटिटी के लिए होना भी चाहिए। It's not that they are not allowed to come or anything. We're not barring them from coming. It's just that they can't own land. हाँ, But this हाँ। is a constitutional issue. वो लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन उनको जो हिल्स वाले हैं उनको अलाउड है, वो मैतेई जो एरियाज में आ सकते हैं हिल्स में, और वो कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन हमें अलाउड नहीं है। तो दिस वाज आल्सो पहली बात, पार्ट ऑफ हिल्स में आके क्या करोगे मतलब? और क्या करना है मतलब? पता नहीं बिल्कुल भी क्या डेवलप नहीं है, तो फिर हिल्स में तो फंडिंग भी मिलती नहीं है हमें, तो फिर मतलब हम हिल्स में वी डोंट गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज, वी डोंट हैव हॉस्पिटल्स, वी डोंट हैव प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल। ऑब्वियसली वी विल कम टुवर्ड्स हिल द वैलीज। तो फिर इफ दिस वाज सारी फैसिलिटी तो मैतेई ग्रुप को मिलती है, हिल्स में मिलती है, इफ लैंड उसमें वाज द वैली में मिलती है। the leaders could have had a talk, had a rational, very non-biased, Non-biased. communal talk. They जी. could have had that. They जी. could have found a solution Definitely. with us, and we would have been happy to oblige. But what is this ethnic cleansing being conducted is- about us? Now we are being driven out of the valley. Where it's done. Their No. plan has succeeded. Very soon you will get the peace in there, I pray God. And because it's not right actually, the whole of India is watching the videos, and they are with the justice to be prevailed in Yeah. Manipur Valley and all area in Manipur actually. The most of the Indian people are like this. They are neutral. They are not taking anybody's side, because there are thousands of people who are Yes. also supporting you. So they want justice, and this you can see as a proof by the army. Yeah, the armies are Chief. definitely helping us. Chief. He They said are helping especially everybody. He said on Every life. camera on media. He said that they are not terrorists. No, It they are. cannot. It is Cookies not, should not be at all. considered as terrorists and wipe out. And this he term said, was he said. used by Biren Singh. You have Exactly. to note that. The moment Chief you Minister. change the term, immediately if you say terrorist, then you need to kill them. But Exactly. they are not terrorists. He said, MSD, that Yeah. the chief. See, we don't he hate said. the whole Meitei community. We didn't even want to hate. There are so many Meitei people who helped us. We also helped them So during how the escape. peace, permanent peace can come there? What is the solution as per you are the part of people, actually the common people? What do you think could be? One is the separate administration, Yes. and the change of or the president's rule. The president's rule cannot remain there for permanently. Actually, there is a democracy. Yeah. So again, will be some part of governance. So will be there. obviously, I'm just a normal citizen, right? So I can't really think ahead to that level. It should be our leaders who are representing our demands who should have the talks. So, but for now, we really need to be separated. We need immediate. We're calling for president's role and immediate intervention because we want. What separation? Because you said that the problem is actually they are larger in valley. Valley में बहुत ज़्यादा हैं वो लोग मैथिली लोग. Yeah. आप लोग वहाँ रहते हैं तो आपके खिलाफ में वो वायलेंस कर रहे हैं कन्फ्लिक्ट की वजह से. तो आपको सेपरेट वो आप क्राउडेड एरिया में रहते हैं, उनको सेपरेट कैसे करेंगे? आपको अलग, या तो आपको बोलेंगे अलग चले जाइए, अभी कैसे जाओगे तो सेपरेट? वैली में जो हमारे जितने भी ट्राइबल घर थे वो तो जला दी गई है. अब कहाँ वापस आएंगे? अच्छा, अब हमारे नहीं है, सब कुछ खत्म भी नहीं है. सब कुछ खत्म हो और गया. जो भी जितने भी ट्राइबल्स थे वो लोग तो डरे हुए थे वैली में, मतलब अब आप हमें कैसे- मारने के लिए आ रहे थे. तो कैसे हमारे सेपरेशन दरवाजों पे चाहते हैं आप? अब तो
हो गया as I said, physically separation has already happened. Okay. It's literally the new partition जी. in 2023. It has already happened. Now we just need our leaders, the center, to actually constitutionally just like put a proper implementation and legally take action right now. क्या एक्शन चाहते हैं आप गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? Yeah, exactly, that is separate administration. Give us some autonomy to rule ourselves, govern ourselves, because we can't live together with them now anymore. Ma'am, administration means, see, if you want a separate state, that is. Some options there are. Union territory भी हो सकता है, मतलब. अच्छा, आप चाहते हैं मणिपुरी का जो हिल्स का एरिया हो यूनियन टेरिटरी की तरह कंट्रोल हो? हाँ, see, but these are high level, like kind of high level. काफी minds चाहिए हमें representative from like our representative, our leaders, उनको मतलब they will think ahead of that. But for now, we citizens, we just want to protect our people who are still fighting in Manipur, in the hills, in Sugnu, in Sero area, which was attacked very recently. So we just want immediate intervention from the center to protect our lives. But further जो अभी बाद में Permanent peace के लिए permanent solution जो भी देखेंगे, वो तो मतलब उसका समय आएगा. So, but you people want the solution under the Constitution of India. Definitely. I mean, obviously, we are all Indian citizens. We should abide by the right, Constitution. and you want because even there are many channels who are government supported and they play a different narrative. So that's why I want to clarify very clearly that you are not separatists or you are not terrorists, right? That's why I'm asking you. That is because internet ban has been going on for more than months. That will start after the violence finish. तो हिल एरिया कोई जा नहीं रहा तो फिर ये इसीलिए करते हैं कि लोग आपस में कनेक्ट ना करें, वायलेंस ज्यादा ना हो, तो सभी एरिया में जहाँ भी इंडिया में कहीं पे भी होगा ना वायलेंस, चाहे पूरी दुनिया में, सब वो इंटरनेट को बंद करते हैं, कम्युनिकेशन बंद हो, शांत हो जाए, लोग फिर शुरू कर देंगे. लेकिन शांत हो ही नहीं रहा. हाँ, तो हो जाएगा. चीफ होम मिनिस्टर इज देयर ऑलरेडी and is continuously there. Let's hope and pray. We are really. That's why we did the protest here. To really hope, pray to the center, to make our voices heard to the media, to the public, to the citizens of India. Okay. So you want a solution, permanent solution in terms of separate administration. Yes. And furthermore, what extra you want? Actually, the identity. There's already some rules that to protect the culture identity of the tribals actually. तो वो already है वहाँ पे कानून. लेकिन 6 शेड्यूल अच्छे से implement नहीं होता. अच्छा, ये बोलो ना. That is the main issue. Right? This has been going on since like Manipur we have been fighting. तो क्या violation होता है उसके implementation में आपको लगता है? So the first of all, the thing is we can govern ourselves. We have like. Do you think there's a corruption issues which are not? As I said, the corrupt officer or the politician, they are not implementing the 6th schedule properly there. The political the prowess in Manipur, that political arena has been dominated by the Meitei representatives, the Meiteis. Valley. So the Valley people, exactly. So even in the Manipur Constituent Assembly, 40 seats is reserved for the Meitei people, and 6 out of 60, 40 is reserved for the Meitei. So how can we make our voices heard? How can we make our concerns? हाँ, लेकिन वो पॉपुलेशन में ज़्यादा है, वो पॉपुलेशन के हिसाब से शायद बनाया है शायद उन्होंने, तो उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा. पॉपुलेशन तो ज़्यादा है. हाँ, वही तो 80% पॉपुलेशन को तो 60% देना पड़ेगा ना. कैसे करोगे? लेकिन फिर अगर हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? एज पर द पॉपुलेशन करोगे, कैसे करोगे? Population, yes, but like we need the 6th schedule to be like properly implemented in Manipur, right? तो अभी अगर 40 और 60 मतलब इतना disparity है, मतलब 40 सारा मेइते को ही देता तो फिर हमारा आवाज तो हर्ड ही नहीं होगा. मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन वो शायद इसलिए करा गया कि ज़्यादातर पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा, आप लोगों की कम है, तो आप लोगों को 40%, उनको 60% देते हैं रिप्रेजेंटेशन, राइट? आप बोल रहे हैं 40% उनको देते हैं. 40 out of 60. अच्छा, 40 out of 60 seats actually. But with the Nagas and Kukis मिला के मतलब almost we can be comparable to. तो अभी आपका कितना रिप्रेजेंटेशन है उसमें असेंबली में? So 40 तो रिजर्व्ड है मतलब वैली पीपल के लिए, तो फिर आउट ऑफ 60 तो फिर बाकी सब जो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट एंड एरिया मतलब उसके हिसाब से इट्स लाइक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब लेट्स नॉट गो इनटू दैट. ओके, तो आपको ठीक लगता है ये डिस्ट्रीब्यूशन या कम लगता है, क्या लगता है आपको? I mean this has always been like one issue as well in Manipur. Okay. Definitely. So right now but the main issue मुद्दा ये है कि मतलब सीएम जो अभी भी मतलब फ्री है. अगर आपको लगता है कि कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, दूसरी सरकार आती है, कोई भी दूसरी पार्टी की, तो यू थिंक कि सम पॉसिबिलिटी फॉर जस्टिस टू बी डन देयर? Right now it's our hope, as I said again, it's just a center. मतलब we're looking at the short term goal right now, that is to save our people who are peace, still peace होनी चाहिए. सबसे पहले तो शांति होनी चाहिए वहाँ, वायलेंस खत्म होनी चाहिए, लोग नॉर्मल जिंदगी जी सकें. सुरक्षित रखो हमें, ये हमारी मेन नीड है अभी. ठीक है, बाकी सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ये सब है तो फिर देख लेंगे बाद में, मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स एंड लीडर्स विल टेक केयर वो बात कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.